हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुयान जब च्यू मैंशन में होता है तो वहाँ पर एक लड़की भी आ गई थी जो कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो जुयान के साथ है। लेकिन जुयान किसी तरह मैनेज करके सभी को उसकी हकीकत सामने लेके आ जाता है, जब वो लड़की भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यहाँ पर जुयान को फंसाने के लिए आई हुई थी। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि मिस चू की मेट जुयान की इंफॉर्मेशन किसी को दे रही थी। इसके साथ ही वो कहती है कि तुम अपना वादा निभाओगे। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस चू की मोम डैड को देखते हैं जो कि जुयान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। आखिर उससे फंसाने की कौन कोशिश कर रहा होगा। तभी मिस चू के फादर कहते हैं हमें जुयान को सेव करने के लिए कुछ करना होगा ताकि उससे कुछ भी ना हो। ऐसा लगता है कि जुयान को कोई फंसाना चाहता है। अब ये व्यक्ति कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अभी के समय उसकी मोम डैड ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उस समय हम देखते हैं मिस चू भी आ गई थी अपनी मेट के साथ। वो दोनों वहाँ पर आते हुए साथ ही मिस चू कहती है कि आप दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जुयान के बारे में कुछ सोच लूँगी कि आखिर उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी बात सुनने के साथ ही मिस चू के फादर और उसकी मोम काफ़ी खुश हो गई थी। फिर अगले सुबह हम जुयान को देखते हैं जो कि आराम से अपने बेड पे लेट कर सोया हुआ था। तभी वहाँ पर दो एंग्री पॉइंट आ जाते हैं। शायद ये वही व्यक्ति होगा जो कि कल जुयान को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अभी इधर जुयान उठने के साथ ही कहता है आखिर कौन व्यक्ति है जो कि मुझ पर गुस्सा कर रहा है। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर कौन मुझ पर गुस्सा करता है, ये तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट है। चलो ये दोनों एंग्री पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना लकी स्पिन करता हूँ, आखिर मुझे इसमें क्या मिलता है। ये कहने के साथ ही वो अपने लकी स्पिन चालू करता है। हम देखते हैं पहले लकी स्पिन में उसे कुछ भी नहीं मिलता, जबकि वो दूसरे स्पिन करता है तो उसे एनर्जी पिल मिलती है, जिस वजह से वो खुश हो चुका था। उसे ये तो नहीं पता आखिर ये एनर्जी पिल क्या काम करती है, लेकिन फिर भी उसने उस पिल को खा लिया। जैसे वो पिल उसे खाता है तो हम देखते हैं उस पिल के सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आने लगती है। तभी वहाँ पर मेड आने के साथ ही जुयान को बताती है कि मिस चू आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आप जल्दी से आएं। अभी ये सुनने के साथ ही जुयान तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया तो मुझे जल्दी जाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जुयान अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। उस समय हम देखते हैं वो सामने उसकी वाइफ और उसके साथ ही मेड भी आ रही थी। फिर कुछ समय बाद मिस चू एक बॉक्स देते हुए जुयान को बताती है कि इसके अंदर एक प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड है, जिसके इस्तेमाल करते हुए तुम अपने आप को बचा पाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस खतरा भी छोटा रहना चाहिए, अगर बड़ा मुश्किल आता है तो उसे तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद मिस चू और उसकी मेड वहाँ से चली जाती है। इधर जुयान तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि अब मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है, इसका मतलब कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं। ये सब सोचने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। फिर अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में आ गया होता है। वो अभी भी इसके बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊं। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैंने आज से पहले प्यार कभी नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता आखिर रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी दुनिया में सीखा है कि अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए पहले हमें डिनर में इन्वाइट करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे अभी मिस चू के घर जाना चाहिए और उसे रात को डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहिए। अगर मिस चू ने इसके लिए हाँ कह दिया तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। इसके साथ ही मैं अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा। ये सब सोचने के साथ ही वो मिस चू की घर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि आज रात के लिए डिनर में इन्वाइट कर सके। अगले सीन में जुयान मिस चू के कमरे के सामने आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है मिस चू के आप अंदर है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ समय खड़े रहने के बाद जुयान मिस चू के कमरे में एंटर करता है। तब हमें वहाँ पर देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम यिंग था, और इसके अलावा मिस चू के कमरे में कोई भी नहीं होता। अभी देखने के साथ ही जुयान थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता आखिर तुम कौन हो और मिस चू के कमरे में क्या कर रही हो। अब ये बात सुनने के साथ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस को संभाल रही थी। इस पर यिंग कहती है मैं भी मिस चू को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे उससे कुछ काम था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आके देखी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर वापस जा रही थी तो वहाँ पर मेरा कपड़ा गंदा हो गया और इसलिए मैं अपने कपड़े को ठीक कर रही हूँ। अब सुनने के साथ ही हम जुयान को देखते हैं जो कि वापस जाते हुए अपने मन में कहता जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम इनको देखते हैं जो कि मिस चू के कमरे में किसी चीज को ढूंढ रही थी। इसके साथ ही वो कहती है आखिर वो किताब मिस चू ने कहाँ रखा। मेरे मास्टर ने कुछ भी करते हुए मुझे मिस चू से उस किताब को छीनने के लिए कहा है ताकि मैं किसी भी तरह से उनके पास उस किताब लेके आऊँ। जब वो उस किताब को ढूंढ रही थी तभी वहाँ पर जुयान आ गया था। अब जुयान को कुछ ना सको इसलिए वो ये सब ड्रामा कर रही थी।
तभी सुयान पीछे पलटकर यिंग से कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा आखिर तुम्हारा कपड़ा कहाँ से गंदा हुआ, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पर तुम कुछ ढूंढने के लिए आई हुई थी या फिर किसी चीज को चोरी करने के लिए। अब ये बात सुनने के साथ ही हम यिंग को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके साथ वो कहने लगे थे, क्या तुम सच में देखना चाहते हो? ये कहते हुए उसके करीब आ गए थे। इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने कपड़े को उठाने लगती है। इसके साथ ही वो कहते हैं, तुम खुद देख लो। थोड़ा सा कपड़ा उठाने के बाद वो कहते हैं, तो तुमने देख लिया होगा। ये कहने के साथ ही वहाँ से जाने लगती है। इधर हम सुयोन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आखिर ये लड़की कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय तक इस लड़की को परेशान करना चाहिए ताकि इससे गुस्सा होकर मुझे एंग्री पॉइंट मिल जाए और एंग्री पॉइंट का मैं इस्तेमाल लकी स्पिन में कर सकता हूँ। ये सब सोचने के साथ ही वो उस लड़की के पास आ चुका था। इधर हम यिंग को देखते हैं जो कि सुयोन को अपने पास आता देख सरप्राइज हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, आखिर ये युएन यहाँ पर क्या करना चाहता है। इससे पहले वो कुछ समझ पा लेती है, उससे पहले हम देखते हैं उसने उससे पकड़ लिया था। इसके साथ ही उससे गोल गोल घुमाते हुए अपने गोद के अंदर बैठा लेता है और इसके साथ ही जुयान उससे कहने लग गया था कि मुझे पता है तुम सभी लड़कियों को क्या है, तुम मुझे सिर्फ सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और इसी तरह गुस्से दिलाने वाले कुछ शब्द कह देता है जिस पर से हम यिंग को देखते हैं जिससे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जुयान की फूटी किस्मत उस समय वहाँ पर देखते हैं मिस भी आ चुकी थी अपने मेट के साथ। वो जब एक लड़की को जुयान की गोद में देखती हो तो काफी गुस्से में आ जाती है। इसके साथ ही वो उसे भगा देती है। वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है जुयान, लेकिन हम देखते हैं वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देती, उस दोनों को वहाँ से भगा देती है। इधर इस बात से जुयान थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मिस मुझसे पसंद करती होती है तो वो मुझ पर ट्रस्ट करती। यहाँ तक कि जो भी शख्स गलत काम करता है उसे भी एक चांस दिया जाता है ताकि वो अपने सफाई में कुछ कह सके, लेकिन मिस ने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया था मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकूं। क्या वो सचमुच मुझे पसंद करती है फिर नहीं? लगता है इन सभी चीजों का फैसला करने का समय आ चुका है। मैं आज रात में वहाँ पर जाके उससे पूछूंगा वो मुझे पसंद करती है फिर नहीं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जुएन वहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मेड जुएनर भी होती है, जहाँ हम जुएनर को देखते हैं जो कि लगातार जुएन के बारे में बुराई कर रही थी। इसके साथ ही मिस उसके से कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी भी तरह से उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। ये सब बात कर ही रहे थे उस समय उन दोनों ने भी सेंस कर लिया कि जुएन यहाँ पर आ चुका है। इसलिए मिस्सू कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम बाहर से हमारी बातों को सुन रहे हो। अब आवाज सुनने के साथ ही हम जुएन को देखते हैं जो कि अंदर आ जाता है। जुएन मिस्सू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हम दोनों के बीच काफी गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक कमरे में कपड़ा लगा कर इसके बारे में डिस्कस करें। अब जुएन की ये सब सुनने के बाद कोई भी गुस्से में आ जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं मिस्सू भी काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। वो इतनी पावरफुल थी कि हम देखते हैं एक ही बार में जुएन पीछे धकेला गया था। इसके साथ ही जुएन अपने मन में कहता है, आखिर उससे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे बीच में काफी गलतफहमी पैदा हो गया, इसलिए मैं चाहता था कि जुनूर को यहाँ से भेज कर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ गौर ही समझ लिया हो। लेकिन तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती। वो अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ एंग्री पॉइंट जमा कर लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल तो मैं मिस चू पे नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी वाइफ है, इसलिए मुझे उस पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जा चुकी थी जुनर पे। जुनर को देखने के साथ ही जुनर उससे कहता है, तुम तो वो यहाँ पर काफी भुगती हो क्योंकि यहाँ पर मिस चू तो कुछ भी नहीं कहती। और इसी तरह से वर्ड वो इस्तेमाल करने लग गया था, जिस वजह से हम देखते हैं जुनर को काफी गुस्सा आ गया था जुएन पे। अब कुछ समय ऐसे एंग्री पॉइंट कमा लेने के बाद जुएन वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। अगली सुबह जुएन तालाब के पास खड़ा हुआ था, तभी उसे कोई धक्का देता है जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस चू होगी, इसीलिए मदद के लिए वो ऊपर आने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जुनर है तो उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक से वो पानी के अंदर गिरने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब ये बात देखने के साथ ही जुनर तो काफी घबरा जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, कहीं ये तो मर तो नहीं गया। बस इसी थॉट के साथ वो उसे बचाने के लिए उसे पानी से बाहर निकालने लगती है। लेकिन जैसे वो जुएन के करीब आती है तो जुएन उसे पानी के अंदर खींच लेता है। दरअसल यहाँ पर जुएन एक्टिंग कर रहा था कि वो मर गया, लेकिन असल में उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। हम देखते हैं जुनर को सबक सिखाने के लिए उसे वाटर के अंदर कुछ ज्यादा गहराई के अंदर लेके आ जाता है। इस वजह से जुनर बेहोश हो गई थी। ये देखने के लिए कि वो अभी भी जिंदा या फिर मर चुकी है उसकी सांसों को महसूस करने लगता है, लेकिन उससे पता चलता है कि ये तो बस बेहोश हुई है, इसीलिए वो उसे CPR देने की कोशिश करता है। लेकिन आज जब आखिरी में उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने मुंह का जरिया इस्तेमाल करता है ताकि उसे CPR
दे सके। अब कुछ समय बाद जूनर होश में आ गई थी। वो इस चीज को महसूस कर लेती है कि जुयान ने अपने होठों से उसके होठों को छुआ है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसे थप्पड़ मार देती है। तभी जुयान की नजर एक लड़ी पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मेरी फूटी किस्मत, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस चू होती है। वो मिस चू की और उसकी ऐसी हालत देखने के साथ ही जुयान को कुछ गलत समझ लेती है। जुयान अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस चू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके साथ ही मिस चू कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं तुम्हारे साथ एक व्यक्ति को लगा दूं, वो मेरे को बताएगा कि आखिर तुम क्या करते रहते हो। इस चीज को सुनने के बाद तो जुयान भी काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब एक व्यक्ति उस पर नजर रख रहा होगा तो उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शख्स मिस चू को बता देगा कि जुयान की इसमें कोई गलती है या फिर नहीं। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मिस चू ने लगाया था। उसका नाम चैन होता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर जुयान को समझ में आ चुका था कि ये लड़का उसकी बैंड बजा कर रखेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब जुयान को एक बार खांसी आती है तो यानी कि छींक आती है तो वो उसके ऊपर कई सारी कमल को रोक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे काफी ठंड लग रही है। और जब जुयान एक बार जा रहा होता है तो उसके सामने एक पत्थर होता है। पत्थर को हटाने के लिए उसे लात मार देता है, जिस वजह से जुयान नीचे गिर चुका था और इस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर के लिए वो दवाई नहीं बल्कि लाल मिर्च के पाउडर उस पर डाल देता है, जिस वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन सभी चीजों को याद करने के बाद जुयान अपने मन में कहता है ये लड़का जब तक मेरे साथ रहेगा तब तक मेरा मरना तय रहेगा। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो कि अपने साली की पैर पकड़ रहा था। इसके साथ ही वो उससे कह रहा था कि तुम अपने 100 से मुझे मारो, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी के समय काफी नीचे जा चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ाऊं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन फिर से आ चुका था। ये देखने के बाद तो उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो अपने मन में कहता है अब ये जाकर मिस चू को बता देगा कि मैं इसकी साली के इस पैर पकड़ रहा था, इसलिए मुझे इसे रोकना होगा। इधर हम चैन को देखते हैं जो कि खुद भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, आखिर ये लड़की के साथ ऐसे मिसबिहेव कैसे कर सकता है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस सीरीज के आगे के एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं इस सीरीज के जैसे अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे सीरीज को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।